हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं, मतलब जो क्लास 12th का डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज है हम लोग 5.2 वो सॉल्व करते हैं। इसमें स्टार्टिंग बेसिक एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन की। देखिए क्या, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी बुक की है। आई होप मेरे पहले वाली वीडियो से आपको इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो मैंने इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको सॉल्व करने के दो तरीके मैंने आपको बताया था। एक तो आप जब इसके ये फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आप तभी सॉल्व करिए जब आप परफेक्ट हो जाएं। आप फर्स्ट इसको ऐसे सॉल्व करिएगा जिसमें हम लोग जो एक फंक्शन है या दूसरा ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमने टी लेट कर दिया। ओके, जो मेरा एंगल अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको मैंने टी लेट कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू टी। फिर इसका किया हमने डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन किया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया है। ओके, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये क्या है, एक्स टू दी पावर एन। देखिए मैंने इसका एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, जो सारे रेड फॉर्म है, मैंने रेड कलर के अंदर जितने भी फॉर्मूले उस क्वेश्चन में यूज आए वो लिखे हैं। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ये हमने सिखाया था कि अगर आपको एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंसिएशन करना हो तो हम क्या करते हैं, पावर को जो आगे लिख लेते हैं और एक नंबर कम कर देते हैं, तो यानी n जो है वो आगे आ जाता है और n-1 यहाँ हो जाता है। तो इसमें जो पावर है 2 वो हो जाएगी, आगे आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2-1 यानी 1, तो ये x ही बचेगा, ठीक है। तो एक पावर यहाँ कम हो जाती है। तो ये और कांस्टेंट, आपको एक और चीज़ पता है, डी बाय डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0। ये भी बताया था मैंने आपको जब फॉर्मूले समझाए थे। तो देखिए 5 का जो कांस्टेंट है वो 5 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया 2x प्लस 0, तो 0 ही रहेगा, इक्वल्स टू t का बन गया dt बाई डी एक्स। ओके, ये हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए ये तो बन जाएगा, जैसे जैसे y था वो dy बन जाता है, तो t है वो dt बन जाता है, u होगा तो वो du बन जाएगा, v है तो वो dv बन जाएगा, कोई भी आप फॉर्म लेंगे p लेंगे तो वो dp बन जाएगा। ओके, तो कोई भी वेरिएबल अगर आप लेते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ t लिया था तो ये बन गया dt बाई डी एक्स। फाइन, अब देखिए हम यहाँ जो इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, t, तो वहां पे हो गया t, ये बन गया साइन t, तो ये लिख दिया y इज इक्वल टू साइन t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन तो क्या होगा विद, अब यहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शन किसका बन गया, ये t का बन गया, तो यहाँ पे मेरा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। अगर फंक्शन मेरा विद रेस्पेक्ट टू x था, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फंक्शन था वो x का है, यहाँ पे अब ये t का फंक्शन बन गया तो विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे, तो इसका मतलब t जहाँ पे भी आएगा सिंगल नंबर t, वो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। जैसे होता था ना x डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 होता था, हमने ये चीज़ करी थी फॉर्मूले में। वैसे डी बाई डी एक्स अगर dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ t विल बी 1। अगर t x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो ये 1 आता था, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t जहाँ पे भी होगा वो 1 हो जाएगा। तो देखिए y की जगह तो हो गया dy बाई डी टी, क्योंकि हम लोग t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। साइन t, अब मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है, तो यही साइन एक्स, यहाँ पे साइन टी है तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस टी। अब हमेशा डिफरेंशिएशन करते वक्त ध्यान रखिएगा कि इस अंदर का जो एंगल है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे एंगल क्या है, टी है, तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा 1। तो देखिए d बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन t का डिफरेंशिएशन cos t और t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 1 हो गया। अब मैंने फर्स्ट और सेकंड, इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया, इसको मैंने सेकंड नाम दिया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देखिए क्या आया, dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटू डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी टी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी। पहले मल्टीप्लाई हुआ लेफ्ट हैंड साइड वाले जो सेम लाइक टर्म्स हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और अब देखिए 2x इंटू कॉस टी, ये लिख दिया मैंने 2x इंटू कॉस टी। तो यहाँ पे dt से dt वैसे बेसिकली ये कैंसिल नहीं होते हैं, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन मैंने इनको ऐसे कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बन गया dy बाई डी एक्स, तो ये क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x कॉस। अब t की जो वैल्यू थी वो मैंने वापस पुट कर दी नीचे, तो कितनी t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये पुट कर दी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये रहा मेरा इसका आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विल बी
2x cos x स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए इसको डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे। देखिए डायरेक्ट मेथड आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है, बट इसमें गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसमें आपकी कभी गलती नहीं होगी। ये आप तभी करिएगा जब आप डिफरेंशिएशन में परफेक्ट हो जाए। मैं आपको यही हर क्वेश्चन में बोले जा रही हूँ कि जब ये तभी आप अप्लाई करिएगा जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएं। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, y तो बन गया dy बाई डी एक्स, साइन एक्स इसको पूरा मैंने एक एंगल मान के x माना, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये आ गया कॉस और x की जगह पूरा मैंने ये लिख दिया। अब अंदर मैंने समझाया यहाँ पे भी आपको कि अंदर वाले एंगल का डिफरेंशिएशन भी होता है। तो अंदर वाले एंगल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, अभी आपने करके बताया, एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x और प्लस 5 का हो गया 0, तो ये आ गया सिर्फ 2x। तो ये आ गया मेरा आंसर, 2x लिखा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप देखेंगे कि एक लाइन में ये सॉल्व हो गया है, बट ये तभी करिएगा जब आप परफेक्ट होते हैं, इसमें गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इज इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स। फाइन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी ये फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, मतलब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको भी डायरेक्टली सॉल्व किया है मैंने और ऐसे टी फॉर्म में लेकर भी किया है। तो देखिए मैंने साइन एक्स जो अंदर वाला एंगल है उसको मैंने टी लेट कर दिया। तो साइन एक्स मेरा क्या टी का डिफरेंशिएशन तो डी टी बाई डी एक्स हो गया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया मेरा कॉस एक्स। अभी अपन ने देखा था, वही फॉर्मूला यूज किया। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये तो अपन ने किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और इस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये मेरा कॉस टी बन गया, y इज इक्वल्स टू क्या बन गया मेरा कॉस टी। इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो देखिए इसका y डी वाई बाई डी टी बन जाएगा, और कॉस टी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। मैंने बताया था आगे जहाँ सी आ जाए वहाँ आगे माइनस लग जाता है फॉर्मूले में। तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन टी। अब इस फर्स्ट और इस सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए डी टी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, डी टी कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा कॉस एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन टी। फाइन, तो डी टी से डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स आया मेरा, माइनस बाहर ले लिया, कॉस एक्स और साइन टी, इस टी की जगह मैंने वापस साइन एक्स की वैल्यू पुट करी। तो देखिए क्या आया, कॉस एक्स साइन ऑफ टी, ठीक है। तो ये मेरा इसका आंसर आया। अब देखिए डायरेक्ट से वो कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको तो किया, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, कॉस एक्स इसको क्या माना कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये आ गया मेरा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। फिर अंदर के एंगल का डिफरेंशिएशन होगा, तो अंदर के एंगल का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो लिख दिया कॉस एक्स। तो देखिए आंसर मेरा दोनों का सेम आया। ये एक स्टेप में हो गया, लेकिन इसमें बहुत गलती हो सकती है जो भी बिगनर स्टूडेंट्स हैं, और जब तक आप परफेक्ट नहीं हो इट्स बेस्ट थिंग टू सॉल्व इट लाइक दिस, क्योंकि इसमें कहीं गलती नहीं होती है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। साइन इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो अब देखिए इसको भी 2 मेथड से अपन कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और थ्रू लेटिंग इट टी, ठीक है। तो अब मैंने देखिए ए एक्स प्लस बी को मैंने क्या लेट कर दिया, टी लेट कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन ए कोएफिशिएंट है, तो ए तो सिंपल आगे ए अलग से रह जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बी का 0 होता है, तो इसके अंदर सिर्फ हमारा ए बचा। तो इस टी का बना डी टी बाय डी एक्स। अब देखिए ये जो टी लेट किया था वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये बन गया साइन टी। तो y इज इक्वल्स टू साइन टी। अब y इज इक्वल्स टू साइन टी का मतलब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं अगर अपन, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन टी का कॉस टी। ये ऐसे कैसे आ गया, विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे हमने किया विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, और यहाँ हमने किया था विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तभी ये जो चीज़ एक्स था वो 1 बना और यहाँ पे जो टी था वो 1 बना, ओके। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो देखिए डी टी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, ऐसे किया। तो ये क्या बना, ए इंटू कॉस टी, और टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी ए एक्स प्लस बी। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इसको अगर डायरेक्ट मेथड से हम करते हैं तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस साइन एक्स, इसको पूरा एक्स माना, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स यानी ए एक्स प्लस बी, ओके। और फिर इस ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंस, ए तो कोएफिशिएंट है तो वो ए ऐसे कैसे लिख देंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो यहाँ सिर्फ ए बचेगा और बी का 0, तो ये बचा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये था थ्रू लेट करके, अगर अपन
फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो अपन उसको लेट करके जो सॉल्व करते हैं वो ये चीज़ एक तरीका वो है, और एक तरीका है डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन फोर्थ, जिसमें दे रखा है y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स। ओके, तो अब देखिए सेक टेन रूट एक्स, इस पूरे में तीन हमारे पास फंक्शंस हैं, एक सेक का, एक टेन का और एक रूट एक्स का। ओके, तो इसमें हम लोग रूट एक्स को अलग सेलेक्ट करेंगे, टेन को अलग लेट करेंगे। ओके, और y का तो हमने सेक बना ही रखा है। तो अब देखिए रूट एक्स को मैंने यू लेट किया। ओके, इसको मैंने यू लेट किया, तो ये मेरा विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया, इसको मैंने डिफरेंशिएट, तो यू तो मेरा बना डी यू बाई डी एक्स। रूट एक्स, देखिए रूट एक्स जो होता है वो कैसे बनता है, एक्स की पावर 1/2 होती है, रूट एक्स को हम लोग एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब एक्स की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n यानी 1/2 एक्स, n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1। ओके, तो अब ये देखिए 1/2 तो है ही, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 यानी एक्स की पावर माइनस 1/2, यानी माइनस है तो नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2, यानी ये 1/2 क्या बन गया, 1/2 रूट एक्स। तो अब डायरेक्टली आप लिख सकते हो रूट एक्स को जब आप 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, तो ये आया 1/2 रूट एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया, तो ये आया ऐसे। फिर यहाँ लिखा मैंने नेक्स्ट अपना एक ये तो फर्स्ट जो लेटिंग की मैंने वो हो गया, एक तो फर्स्ट सपोज, सेकंड सपोज क्या लिया, 10x, x की जगह मेरा रूट एक्स है, तो इसका मतलब ये वो क्या था, u यानी 10u, इसको मैंने क्या लिया 10u को मैंने लेट किया v। ओके, तो अब v देखिए क्या बना, dv बाई du, इसको मैंने किया विद रेस्पेक्ट टू u के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया, जिसके रेस्पेक्ट में आप करते हो वो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 हो जाता है अगर वो पावर 1 है तो देखिए dv बाई du आया 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। देखिए आपको फॉर्मूले अगर याद होंगे तो ही ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था इन सारे फॉर्मूलों को एक पेपर पे लिखकर, जहां पर भी वेर एवर यू स्टडी ऑन योर टेबल ऑन योर वॉल, जस्ट स्टिक इट देयर सो दैट आपको वो डेली रिकॉल होते रहें और आपको याद रहें। तो देखिए 10u का डिफरेंशिएशन मैंने लिखा सेक स्क्वायर u। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट बन गया, ये मेरा सेकंड बन गया। मेरा थर्ड क्या था, ये y वाला, y इज इक्वल्स टू सेक, इस पूरे को मैंने क्या लेट किया था v, तो ये सेक v बन गया। ओके, तो देखिए y इज इक्वल्स टू सेक v यानी dy बाई dv, अब विद रेस्पेक्ट टू v किया मैंने इसको डिफरेंशिएट, तो विद रेस्पेक्ट टू v किया तो dy बाई dv, और सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x 10x। ठीक है, तो ये हुआ सेक v 10v। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों को एक साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए फर्स्ट क्या था du बाई dx, सेकंड इज dv बाई du, और थर्ड इज dy बाई dv। तो du कैंसिल, dv कैंसिल, dy और dx बच गए मेरे, यही निकालना था, तो ऐसे बच गए ये। तो इसका मैंने लिखा 1/2 रूट एक्स, इसका लिखा सेक स्क्वायर u, और इसका लिखा सेक v 10v। ओके, और u और v की जगह वापस अपनी वैल्यू रिप्लेस कर दी, यानी dy बाई dx मेरा 1/2 रूट एक्स, तो ये ऐसा कैसे लिखा, सेक स्क्वायर u की वैल्यू क्या थी रूट एक्स, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, और v की वैल्यू क्या थी tan u में वापस रूट एक्स यानी 10 रूट एक्स, तो सेक 10 रूट एक्स tan रूट एक्स। ठीक है, तो ये तो था लेटिंग वाला मेथड। देखिए इसको डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस सेक एक्स, इसको तो dy बाई डी एक्स लिख दिया मैंने, d बाई डी एक्स, इसको तो यहाँ आगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स, इसको पूरा x मानेंगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, इसको x मानेंगे। ओके, tan x, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, रूट x का, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन और फिर रूट x का डिफरेंशिएशन। ओके, तो देखिए सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x tan x, तो सेक x पूरा मेरा ये है, ये पूरा मेरा x है। ओके, सेक x tan x, ये तो मेरा डिफरेंशिएशन हुआ इसका। tan रूट एक्स यानी 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर, इसको x माना, ये x आ गया, सेक स्क्वायर x। ठीक है, ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन, और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये देखिए डायरेक्ट मेथड से भी आपका सॉल्व हो सकता है, इजीली हो जाएगा, 1-2 स्टेप में ही लगेंगे, लेकिन इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स प्रैक्टिस ऑल्सो। अगर आपके पास डिफरेंशिएशन की कमांड बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्टली भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो भी फॉर्मूले यूज आए इस क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ लिख दिए, सेक एक्स tan x, और ये रूट एक्स को मैंने एक्सप्लेन किया है कि रूट एक्स जो मेरा है वो 1/2 रूट एक्स कैसे आया। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉन सी एक्स प्लस बी। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह डायरेक्टली नहीं लग रहा है, ये यू अपॉन वी का फॉर्मूला है। मैंने आपको क्वेश्चन रूल बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी होता है वी स्क्वायर। वी को ऐसे लिखा यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू को ऐसे लिखा वी का डिफरेंशिएशन। तो यही फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई करूंगी। तो देखिए नीचे कॉस स्क्वायर एक्स सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, वी स्क्वायर का कॉस स्क्वायर एक्स लग गया। वी को मैंने ऐसे कैसे लिखा कॉस सी एक्स प्लस डी। यू को इसका डिफरेंशिएशन करके डैश करके इसको लिखकर डैश लगा दिया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना बाकी है। माइनस यू को मैंने ऐसे लिखा साइन ए एक्स प्लस बी और वी का डिफरेंशिएशन ये देखिए, वी का डिफरेंशिएशन अब हमें निकालना है। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनका डिफरेंशिएशन निकाला है। तो देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको ऐसे कैसे लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, मैंने थोड़ा डायरेक्टली यहाँ पे किया है। तो आप देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, इसको मैंने एक्स माना तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो ए एक्स प्लस बी। ए तो ऐसे कैसे रहेगा, एक्स का 1 बन जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये रहेगा ए। ओके, नेक्स्ट देखिए ये माइनस रहेगा, यहाँ पे पहले माइनस होगा, मैं बताती हूँ प्लस क्यों हुआ, माइनस है। इसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने ऐसे कैसे लिखा कॉस सी एक्स प्लस डी जो है इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन। ओके, तो ये माइनस साइन है ना, इसीलिए मैंने इसको प्लस बना दिया, ये माइनस आया इसलिए मैंने इसको प्लस बना दिया। ओके, तो माइनस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी लिख दिया और सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन भी किया तो ये आया सी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें फिर मैंने जो नीचे स्क्वायर है ये जो है इसके नीचे भी लिख दिया अलग से और इसके नीचे भी लिख दिया, एलसीएम को डिवाइड कर दिया दोनों टर्म्स के नीचे लिखकर। तो इसके नीचे मैंने लिखा कॉस सी एक्स प्लस डी, ए जो है वो आगे आगे लिख दिया कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। इसमें भी सेम प्लस लगाकर सी आगे लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये आया कॉस ए एक्स प्लस बी और नीचे था कॉस सी एक्स प्लस डी, उसको ऊपर भेज के मैंने बना दिया साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इस कॉस को ऊपर भेज दिया, प्लस सी तो है ही। यहाँ पे देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी को मैंने स्प्लिट कर दिया दो में, कॉस सी एक्स प्लस डी इसको 2 बार लिख दिया कॉस सी एक्स प्लस डी। ओके, तो साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, इन दोनों को तो बना के टेन सी एक्स प्लस बी बन गया साइन अपॉन कॉस और एंगल भी सेम है तो ये बन गया टेन। इधर देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, इसको ऐसे कैसे लिखा, नीचे वाला जो कॉस सी एक्स प्लस डी था उसको ऊपर लिख दिया मैंने सेक सी एक्स प्लस डी, तो ये आ गया मेरा इसका आंसर। ओके, तो कुछ भी नहीं किया इसमें, सिर्फ यू और वी का फॉर्मूला लगाकर उसको डिफरेंशिएट करके मैंने इसको सॉल्व करा है। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 लिखा है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो ये ऑलरेडी 2 टर्म्स में बहुत सारी टर्म्स हैं, इसको मैंने u माना इसको मैंने v माना, u अपॉन v। तो सबसे पहले मैंने u और v को अलग से डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि डायरेक्टली नीचे करेंगे अगर प्रोडक्ट रूल लगाकर करेंगे तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। इसलिए देखिए कॉस एक्स क्यूब को मैंने u मान के इसको सॉल्व कर दिया, u का डिफरेंशिएशन लिखा डी यू बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स लिख दिया, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। ओके, अब देखिए जैसे सेम इसको मैंने v माना था, इसको v मान के इसका डिफरेंशिएशन किया। तो देखिए सबसे पहले इसमें मेरे 3 टर्म्स हैं, 3 डिफरेंशिएशन हो रहे हैं। कैसे, एक तो होगा पावर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, दूसरा डिफरेंशिएशन होगा साइन का और तीसरा डिफरेंशिएशन होगा मेरा इस एंगल का। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले साइन स्क्वायर है मतलब x की पावर n वाली चीज लगेगी, तो स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 है तो 2 माइनस 1 हो जाता है यानी 2x हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पे हुई, साइन x टू दी पावर 5, इस 2 को आगे ले आई मैं और x टू दी पावर 5, सबसे पहले मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया x टू दी पावर n वाला। ओके, अब फिर मैंने लगाया साइन का फॉर्मूला, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो ये आया कॉस x टू दी पावर 5। देखिए स्क्वायर तो हट चुका है ना, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया तो स्क्वायर हट गया, अब बचा साइन x टू दी पावर 5, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x टू दी पावर 5, फिर ये साइन भी हट गया, अब बचा है x टू दी पावर 5, तो x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5x टू दी पावर 4। ठीक है, तो इसमें 3 डिफरेंशिएशन एक साथ थे इस क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करे। अब देखिए, अब इसको अपन u इंटू वी, जो प्रोडक्ट रूल है वो अपन लिखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज u v का डैश प्लस v u का डैश। अब देखिए मैंने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले u लिखा, u क्या है मेरा कॉस एक्स क्यूब लिख दिया, v का डिफरेंशिएशन मेरा ये आया, तो ये देखिए मैंने पूरा का पूरा v का डिफरेंशिएशन, इसीलिए मैंने अलग किया बिकॉज यहाँ पे एक साथ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी और गलती होने के चांसेस हो सकते थे, इसलिए मैंने इसको अलग से सॉल्व करके यहाँ लिख दिया, प्लस
u लिखा, u क्या था मेरे, v लिखा, सॉरी v क्या था, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 लिख दिया मैंने ऐसे कैसे, और u का डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ निकाल दिया, ये ऐसे कैसे यहाँ लिख दिया -3x² साइन एक्स क्यूब, ये पूरा मेरा आ गया इधर से। अब बस इनको अरेंज कर दीजिए, इसमें देखिए 5 2 ज़ा 10 एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 एंड कॉस एक्स क्यूब। ओके, प्लस माइनस है बीच में, इसमें माइनस लग रहा है तो माइनस आ जाएगा, 3x² लिखा आगे, साइन एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, सिर्फ इसको अरेंज करके लिखा है। तो ये मेरा इसका आंसर है। इसमें क्वेश्चन छोटे से होते हैं लेकिन आंसर काफ़ी बड़े निकलते हैं, और लगता है ऐसे कि आंसर गलत होंगे, लेकिन नहीं, अगर आपने डिफरेंशिएशन सही किया है, आपने रूल सही लगाया है, तो आपका आंसर सही होगा। देखिए सेवंथ क्वेश्चन हमको दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अब तीन चीज़ें हैं, एक तो रूट का डिफरेंशिएशन, कॉट का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर को टी लेट किया। ओके, तो डी टी बाई डी एक्स कर दिया इसका, तो कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आया 2x, तो ये आ गया मेरा डी टी बाई डी एक्स। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, ये 2 रूट टी बन गया, इस पूरे को टी लेट किया था तो ये पूरा मेरा रूट टी बन गया। रूट टी का डिफरेंशिएशन मैंने बताया अभी आपको, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी 1/2 रूट एक्स, और ऊपर 2 था ही, ये कैंसिल होकर मेरा आ गया 1/√t। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए dy बाई डी टी और dx बाई डी टी लिख दिया, इधर लिखा -2x कोजेक स्क्वायर एक्स इंटू 1/√t। ठीक है, अब रूट टी की जगह मैंने वापस वैल्यू पुट कर दी। तो ये तो था मेथड थ्रू लेटिंग टी, इसको मैं डायरेक्ट मेथड से आपको करके बताती हूँ। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर है। फाइन, सबसे पहले मैं 2 तो ऐसे लिखूंगी, इस रूट का डिफरेंशिएशन करूंगी, तो ये आएगा 2 कॉट एक्स स्क्वायर, यानी इसको रूट एक्स माना पूरे को पूरे। फिर कॉट का डिफरेंशिएशन करूंगी, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोजेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह मेरा यहां पे क्या है, ये लिख दिया मैंने माइनस ऑफ कोजेक स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, ये हो गया कोजेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना। तो इसमें सबसे पहले मैंने रूट को डिफरेंशिएट करा, रूट को डिफरेंशिएट करने के बाद इसको x माना पूरे को, और कॉट एक्स कोजेक एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, कॉट का डिफरेंशिएशन किया तो वो कोजेक स्क्वायर आया, कोजेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके आया 2x। अब देखिए क्वेश्चन 8 का जो हमारा जो आंसर आया था ये आया था। अब इसको एज पर एनसीईआरटी मैंने सॉल्व किया है। एक्चुअली एनसीईआरटी में आपका जो आंसर है वो ये दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको देखिए कैसे कन्वर्ट किया इन्होंने, इस कोजेक को नीचे भेजा तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है, और अंदर कॉट को कन्वर्ट किया कॉस अपॉन साइन में। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसको स्प्लिट किया, यानी साइन एक्स स्क्वायर इसको 2 बार लिखकर एक साइन को अंदर भेज दिया। तो अंदर भेजते हैं तो अगर रूट के अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, वो ये स्क्वायर हो गया तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो अंदर बच गया मेरा साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे मुझे साइन 2a बनाना है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करूंगी, तो यही चीज़ मैंने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके साइन 2a बनाया, और साइन 2a बनाने के बाद ये बन गया √2, तो साइन 2x स्क्वायर। अब बन गया नीचे √2 जो नीचे बचा वो ऊपर भेज दिया ये, तो ये आ गया माइनस ऑफ 2√2x साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस ए, तो ये बन गया साइन 2a का फॉर्मूला। तो ये एज पर मैंने एनसीईआरटी आपका सोल्यूशन करके बताया कि एनसीईआरटी में जो लास्ट का आंसर है वो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, हम क्वेश्चन 8 करते हैं एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रूट एक्स को टी लेट कर दीजिए तो टी हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, इन दोनों को साथ में रख दिए, माइनस ऑफ साइन टी इंटू 2 रूट एक्स अपॉन, तो ये आ गया इसका आंसर माइनस ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, ये रूट एक्स जो है वो इसका एंगल है, और ये रूट एक्स अलग से वेरिएबल है। ओके, इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। देखिए y इज इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स है ना, डायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले मैंने कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स, तो ये आ गया हमारा आंसर इसका डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, 9 देखिए, इसमें बोल रखा है प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय fx मॉड ऑफ
x माइनस वन वेयर x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू वन। इस जगह ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस मॉड को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वन और माइनस ऑफ x प्लस वन, मतलब मैंने माइनस एक प्लस का लिख दिया, एक माइनस का लिख दिया। ये प्लस का कब होगा? जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन होगा, क्योंकि एट x इक्वल्स टू वन प्रूव करना है, और लेस देन वन होगा तो ये चीज़ लेंगे, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने सॉल्व किया है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व किया है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में मैंने क्या लिया? एफ एक्स माइनस एफ सी, यानी एफ वन माइनस एच माइनस ऑफ एफ वन, और नीचे हो जाएगा वन माइनस एच, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो वन माइनस एच होगा। तो वही चीज़ मैंने पुट करके यहाँ पर पुट करिए। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में अपन कौन सा वाला लेंगे? व्हेन एक्स इज लेस देन वन, तो लेंगे माइनस एक्स प्लस वन। तो ये लिया मैंने माइनस एक्स प्लस वन में पुट करके देखा, और एच की वैल्यू जीरो रखकर देखी, तो ये आंसर आया मेरा माइनस वन। सेम ऐसे ही मैंने राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सॉल्व किया। राइट हैंड डेरिवेटिव में है उसका वन प्लस एच एफ वन अपॉन, नीचे जो हम लेंगे, अब हम जो लेंगे फॉर x शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू वन, उसके लिए लेंगे। तो ग्रेटर देन वन में क्या है? x माइनस वन है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ ली है, x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस वन, और अपॉन h जो आया वो ऐसे आया, ठीक है, वो पुट करके आया। तो अब देखिए इसमें जब सॉल्व किया तो h अपॉन h आ गया मेरा वन। उसमें आया था मेरा राइट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई थी वो मेरी माइनस वन आई थी, और राइट हैंड लिमिट आई है मेरी प्लस वन। तो ये देख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज नॉट, बोथ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू वन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 10th क्वेश्चन है, वो बोल रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये होता है, ये जो अपन ऐसे ब्रैकेट्स बनाते हैं इससे डिफाइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसको डिनोट करने का ये तरीका होता है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन और एन एक्स इक्वल्स टू टू। हमें प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये हमको गिवन है, और ये एक्स इज इक्वल्स टू वन और एक्स इज इक्वल्स टू टू पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन होता है जहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स अगर आप ऊपर भी लेते हो या नीचे भी लेते हो तो भी वन रहती है। जैसे अगर मैंने वन ली तो वैल्यू ऑफ एक्स मेरी वन ही रहेगी, अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो, ठीक है। अगर मैंने 1.1 ली तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन ही रहेगा, अगर मैंने 1.99 ली तो भी मेरा वन ही रहेगा, 2.001 ली तो टू रहेगा, 2.99 ली तो भी टू ही रहेगा। इसका मतलब पीछे के जो पॉइंट्स हैं इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता है इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब यही होता है कि सबसे उसकी ज़्यादा, सबसे नियरेस्ट वो किसके है वो वाली चीज़ हमने ली है। तो अगर 1.99 है तो वो वन ही लिया है, फ्रैक्शन को हमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। 2.99 है तो टू ही रहेगा, 3.001 है तो थ्री रहेगा, 3.99 है तो थ्री रहेगा, ओके। तो सबसे पहले इसमें मैंने x इज इक्वल्स टू वन, एट x इज इक्वल्स टू वन अगर वो डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। अगर नहीं है तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने रखकर देखी, यानी वन माइनस एच और वन रखकर देखा, तो इसको जब सॉल्व किया तो मेरा वन अपॉन एच आया, यानी इन्फिनिटी मेरा इसका आंसर आया। देखिए राइट हैंड लिमिट इसकी सॉल्व करिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो वन प्लस एच रखकर देखा मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट में इसकी, और वन प्लस एच उसमें अपना फंक्शन ही एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ही है, सिर्फ यही फंक्शन है हमारा। तो एक्स में वन प्लस एच रखकर देखा तो इसका आया आंसर जीरो, तो उसमें आया था मेरा वन और यहाँ आया जीरो, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन। अब एक्स इक्वल्स टू टू में देखते हैं, x इक्वल्स टू टू पुट किया तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, यानी x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो टू माइनस एच रखा और टू रखा, तो टू माइनस एच रखेंगे अगर, तो टू माइनस एच यानी टू माइनस जीरो समथिंग तो वन आएगा, टू माइनस ऑफ समथिंग तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ध्यान रखिएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो टू माइनस समथिंग यानी मेरा 1.99 1.898 ऐसा कुछ आएगा, तो इसका मतलब अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन ही लेते हैं, तो इसका मैंने यहाँ पे लिया वन, और ये आया टू अपॉन एच, तो वन माइनस टू कितना हुआ, माइनस वन अपॉन जीरो, तो ये मेरा आया इन्फिनिटी। अब मैंने टू प्लस एच लिया, अब टू प्लस एच में वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो टू प्लस एच अगर लेते हैं हम लोग तो ये आएगा मेरा टू पॉइंट समथिंग, तो वो टू ही आएगा, और माइनस टू करेंगे तो जीरो आएगा। तो देखिए एक में इन्फिनिटी आया, एक में जीरो आया, तो ये भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी देखिए वन प्लस एच लिया था, यानी वन पॉइंट समथिंग कुछ होगा, वन पॉइंट समथिंग कुछ होता है तो अपन इग्नोर करते हैं और वन ही लेते हैं अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वन माइनस वन यहाँ पे हो गया जीरो। तो ये लिया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एट एक्स इज इक्वल्स टू वन और एट एक्स इक्वल्स टू टू, प्रूव करके दिखाया कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन और एक्स इक्वल्स टू टू। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज थी। तो अब आप घर पे आप उसको सॉल्व करिएगा। आई वुड से कि मेरे
वीडियो देखने से पहले आप खुद सॉल्व करिए, और जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ आप अटक रहे, वहाँ मेरे वीडियो को रेफर करिएगा, बाकी खुद से सॉल्व करिए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।